प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 1 करेंगे। वर्कशीट नंबर 1 बच्चों आर्टिकल से संबंधित है। आर्टिकल बच्चों ए, एन और द, 3 आर्टिकल होते हैं। तो बच्चों आर्टिकल क्या होता है? एन आर्टिकल इज ए वर्ड दैट कम्स बिफोर ए नाउन। जो संज्ञा शब्द से पहले आता है उसे आर्टिकल कहा जाता है। जैसे द बॉय, इस पहले द दी आ गया बच्चों। ए बी, इससे पहले बी से पहले ए आ गया। एन एप्पल, एन क्या है? यहाँ पर आर्टिकल है। ए क्या है? ये भी आर्टिकल है। और दी क्या है बच्चों? ये भी आर्टिकल है। तो बच्चों देखिए, हाउ टू यूज़ ए और एन। ए और एन का यूज़ हम देखेंगे। तो ए और एन का कैसे प्रयोग करते हैं ये देखते हैं। ए और एन हैव द सेम मीनिंग। इन दोनों का मीनिंग एक जैसा होता है, दोनों का मतलब एक होता है बच्चों। ए एंड एन आर इनडेफिनिट आर्टिकल, ये इनडेफिनिट आर्टिकल होते हैं। द डिफरेंस डिपेंड्स ऑन द साउंड, केवल साउंड के ऊपर ही डिफरेंस होता है। एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट वर्ड, तो जो साउंड होगी उसके ऊपर डिपेंड होगा कि कहाँ पर ए आएगा और कहाँ पर एन आएगा। कंसोनेंट की यदि साउंड आ जाए तो ए का प्रयोग करेंगे, वावल की साउंड आ जाए तो एन का प्रयोग किया जाएगा। अब कंसोनेंट पता ही होगा बच्चों, ए से लेकर के जेड तक की जो आपकी अल्फ़ाबेट होती हैं उनमें वावल्स 5 होते हैं। ए ई आई ओ यू, ये वावल्स होते हैं। ए ई आई ओ यू। यदि किसी भी वर्ड में का पहला अक्षर ये आ जाए, वावल आ जाए, तो हम एन का प्रयोग करेंगे। जैसे ये प्रयोग किए गए हैं। एन एप्पल, एन एग, एन इंसेक्ट, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला, एन एक्टर। और यदि पहला अक्षर कंसोनेंट आ जाए तो हम ए का प्रयोग करेंगे। जैसे ए बुक, ए कार, ए फ्रॉग, ए लेमन, ए डॉग, ए ट्रक। तो बच्चों ये तो थी शब्दों की बात, लेकिन कई बार ऐसा होता है साउंड के ऊपर डिपेंड होता है कि ए आएगा या एन आएगा। बी केयरफुल, द साउंड ऑफ द लेटर इज इम्पोर्टेंट। जैसे ए हाउस, अब देखिए यहाँ पर ए हाउस में एच आया हुआ है, पहला अक्षर। हाउस का जो पहला अक्षर है वो एच है, और एच जो है हाउस, ए की आवाज़ इसके अंदर आती है हाउस। अब यहाँ पर ए लगा हुआ है, ठीक है, लेकिन एन आवर, अगला अक्षर देखिए एन आवर। अब इसमें देखिए, इसमें भी पहला जो अक्षर है वो कंसोनेंट है, फिर भी इसमें एन का प्रयोग किया गया है। अब इसकी साउंड के ऊपर डिपेंड करता है कि ये एन आएगा या ए आएगा। हाउस को बोला जाएगा हाउस, हाउस बनेगा है से शुरू होता है हाउस। जबकि जबकि आवर के अंदर, आवर के अंदर ए से शुरू होगा, एन आवर, आवर। अब देखिए आवर ये एक स्वर है, जबकि है एक व्यंजन है। तो साउंड के ऊपर डिपेंड करेगा कि एन का प्रयोग करें या ए का प्रयोग करें। जहाँ भी स्वर आएगा या फिर स्वर की आवाज़ आए या वावल की आवाज़ आए, हम कहेंगे वहाँ पर एन का प्रयोग होगा। एन अंकल, देखिए एन अंकल के अंदर एन का प्रयोग किया गया है, जबकि यू, ए ई आई ओ यू। जबकि ए यूनिवर्सिटी, अब देखिए यूनिवर्सिटी में ए प्रयोग किया गया है, क्योंकि यहाँ पर जो साउंड है यू, यू यू से यह की आवाज़ आती है, इसलिए हम ए का प्रयोग करते हैं। यह जो है एक व्यंजन है। जबकि एन अंकल, अंकल देखिए इसमें जो है पहला अक्षर जो है वो वावल है, इसलिए एन का प्रयोग किया गया है। ए कोल्ड डे, दिस रूल अप्लाई टू ऑल वर्ड्स, सारे वर्ड्स के ऊपर ये रूल अप्लाई होता है ए और एन का। ए कोल्ड डे,
ए वेरी क्रेजी पर्सन, एन ईजी लेसन, एन इंटरेस्टिंग क्लास। तो इस तरह से आप साउंड के आधार पर ए का और एन का प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए कुछ और एग्जाम्पल हैं। यूज्ड बिफोर वर्ड्स बिगिनिंग विद ए कंसोनेंट साउंड। कंसोनेंट साउंड से पहले हम ए का प्रयोग करते हैं, ए मैन, ए लैम्प, ए कैट। यूज्ड बिफोर वर्ड्स दैट बिगिनिंग विद वावल साउंड के पहले हम एन का प्रयोग करते हैं, एन एप्पल, एन इरेजर, एन अम्ब्रेला। कुछ और एग्जाम्पल हम देखेंगे बच्चों, जैसे ए के एग्जाम्पल दिए गए हैं, ए चेयर। अब देखिए जो रेड अक्षर हैं ये कंसोनेंट है, और कंसोनेंट आने की वजह से हम ए का प्रयोग इसके अंदर कर रहे हैं। इसी तरह से यहाँ देखिए ये वावल्स हैं, और वावल्स होने की वजह से एन का प्रयोग किया गया है। तो बच्चों रीड कीजिए इनको। ए चेयर, ए स्कूल, ए लायन, ए बेड, ए मैन, ए वुमेन। अब देखिए एन एलिवेटर, एन एग, एन का प्रयोग किया गया है, एन एलिफेंट, एन क्वीन, एन ईयर, एन। देखिए यहाँ पर ए का प्रयोग हुआ आगे, तो इसकी वजह से इसमें एन का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ भी एन ईयर, एन वोकेडो। तो बच्चों जहाँ भी ए ई आई ओ यू वावल्स आ जाए वहाँ पर एन का प्रयोग होगा। आइए कुछ एग्जांपल करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। ये देखिए फिल इन द ब्लैंक्स। ए और एन का प्रयोग कीजिए। पहले के अंदर देखिए देयर इज ए ग्रीन इंग्लिश बुक। अब देखिए जी, जी एक कंसोनेंट है इसलिए ए का प्रयोग होगा। सी इज रीडिंग एन ओल्ड कॉमिक। अब देखिए ओ आया है, ओल्ड के अंदर ओ जो है ओल्ड, ओ वावल होता है इसलिए एन का प्रयोग होगा यहाँ पर। दे हैव गोट एन आइडिया। यहाँ पर एन का प्रयोग कर सकते हैं आप, एन आइडिया। अब देखिए बच्चों आइडिया का जो पहला अक्षर है वो वावल है इसलिए एन का प्रयोग होगा। ही इज ड्रिंकिंग ए कप ऑफ कॉफ़ी, ए का प्रयोग होगा। द गर्ल इज ए पायलट, पी का प्रयोग है, यानी पी एक कंसोनेंट है इसलिए ए का प्रयोग होगा इसके अंदर। दिल्ली, दिल्ली हैज़ एन एयरपोर्ट। ए जो है पहला जो अक्षर है इसका एयरपोर्ट का वो बच्चों वावल है इसलिए इसमें दिल्ली हैज़ एन एयरपोर्ट, एन इसके अंदर आ जाएगा। सातवां देखिए बच्चों, दिस इज ई इसके अंदर आया एक्सपेंसिव बाइक, दिस इज एन एक्सपेंसिव बाइक। लुक देयर इज ए बर्ड, इसमें ए आ जाएगा। माई फादर इज ऑनेस्ट पर्सन, एन आ जाएगा ऑनेस्ट। अब देखिए ऑनेस्ट है, साउंड के ऊपर डिपेंड करेगा कि इसमें ए आएगा या एन आएगा। माई फ्रेंड लाइक्स टू बी एन एस्ट्रोनॉट। अब देखिए यहाँ पर ये जो पहला एस्ट्रोनॉट का पहला जो अक्षर है वो ए है और ए वावल होता है इसलिए इसके अंदर ए आए एन आएगा बच्चों। टिक दी करेक्ट आंसर, क्रॉस दी रॉन्ग आंसर। अब देखिए माई फादर इज ए ऑनेस्ट वुमेन, माई मदर इज ए ऑनेस्ट वुमेन। तो बच्चों ये गलत है क्योंकि इसमें ऑनेस्ट से पहले एन आएगा। माई मदर इज एन ऑनेस्ट वुमेन, अब ये सही है। कैन यू प्लीज ब्रिंग मी एन ग्लास, इसमें गलत है क्योंकि देखिए ग्लास से पहले ए का प्रयोग होगा। जी जो है यहाँ पर ग्लास में जो जी है वो कंसोनेंट है इसलिए ए आएगा इसमें। सी इज ए डेंटिस्ट, ये सही है बच्चों। प्लीज़ हैंड मी ए बुक, ये भी सही है। सोनिया विल ब्रिंग ए स्मॉल गिफ्ट टू पूजा पार्टी, ये भी सही है। आई रीड एन इंटरेस्टिंग स्टोरी यस्टरडे, एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, ये भी सही है। आई नीड ए अम्ब्रेला, ए अम्ब्रेला ये रॉन्ग है बच्चों, एन आएगा। ऊपर हमने रीड किया था एन इसमें आएगा एन अम्ब्रेला। अब उसमें हमने देखा था एन अम्ब्रेला, इसमें एग्जाम्पल आया हुआ है, ये वाला एग्जाम्पल था देखिए एन अम्ब्रेला। तो बच्चों ये थी आपकी इंग्लिश की वर्कशीट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।